नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अधिकारी अपने केंद्रीय पद पर रहे और स्मार्ट तरीके से काम करें, मंत्री ईश्वर खंड्रे के निर्देश। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पूर्व सीएम समाचार विस्तार से। मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि जिले में पीडीओ, ग्राम लेखाकार, डॉक्टर, नगर परिषद अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी अपने केंद्रीय पदों पर नहीं हैं। इससे जिला प्रशासन कुशलता से काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए अधिकारियों को अपने अपने केंद्रीय पद पर ही रहना चाहिए। इस संबंध में जिला आयुक्त को जिले के सभी अधिकारियों को केंद्रीय पद पर रहने को निर्देशित करना चाहिए। वह बीदर कलेक्ट्रेट कार्यालय हॉल में कल्याण कर्नाटका प्रदेश विकास बोर्ड और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले के लोगों को पेयजल की कमी न हो। पेयजल से संबंधित जो भी कार्य हो उन्हें शीघ्रता से प्रारंभ कर पूर्ण कराया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बताया कि पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही है कि भालकी तालुका के उरसंगी गांव में बिजली के खंभे गिरने से पीने के पानी की समस्या हो रही है। कारंजा जलाशय से 131 किलोमीटर दूर ऐसे तक पानी की उचित निकासी के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। जहां भी गेट से पानी का रिसाव हो रहा है उन्हें किसानों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए तुरंत मरम्मत की जानी चाहिए। ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि सैगावा बैराज व पुल के सामने पानी नहीं बह रहा है, तो अधिकारी तुरंत इस ओर ध्यान दें और समस्या का समाधान करें। जिले में 4 बैराजों में पानी जमा हो गया है और उस बांध को साफ करने का काम 1 सप्ताह के अंदर पूरा कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चुलकिनाला नहर अच्छी स्थिति में नहीं होने के कारण कोई भी इसका उपयोग जल भंडारण के रूप में नहीं कर पा रहा है, अतः नहर की मरम्मत हेतु शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ईश्वर सिंह ठाकुर ने सामाजिक कार्यकर्ता हीराचंदा वाघमोरे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। जीवन भर संघर्षों से जिले में अपनी अलग पहचान बनाने वाले वरिष्ठ कार्यकर्ता हीराचंद वाघमोरे बीमारी के कारण ब्रिम्स अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। भाजपा नेता ईश्वर सिंह ठाकुर ने उन्हें अस्पताल जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते हुए बात की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार को विधानसभा में पूर्व सीएम एस निजलिंगप्पा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एस निजलिंगप्पा 1956 से 1958 और 1962 से 1968 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने कर्नाटका एकीकरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निजलिंगप्पा कर्नाटका के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उनके महात्मा गांधी से अच्छे संबंध थे। सिद्धरामैया ने कहा, मैंने उनके जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। 2024-25 वित्तीय वर्ष में महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री सिद्धरामैया को बढ़ते व्यय के बारे में सोचना होगा, जो सरकारी खजाने पर दबाव डाल रहा है। 5 गारंटियों के लिए 52,000 करोड़ रुपए, ऊर्जा सब्सिडी के लिए 21,000 करोड़ रुपए और 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन वृद्धि के लिए 8,000 करोड़ रुपए। राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा जो राजस्व धाराओं में सुधार के चल रहे प्रयास में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जहां भी संभव हो लीकेज को रोकना चाहती है। सुधारों को मानचित्र पर उत्पाद शुल्क विभाग बढ़ा है। कर्नाटका के 1952 से नए CL2 खुदरा और CL9 बार और रेस्टोरेंट लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं, जिससे वे एक बेशकीमती संपत्ति बन गए हैं। इनमें से सैकड़ों प्रतिष्ठित लाइसेंस हर साल भारी प्रीमियम पर बदल जाते हैं, जो सरकार को नहीं मिलता है क्योंकि नए लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे हैं। मौजूदा लाइसेंस स्थानांतरित कर दिए जाते हैं या प्रीमियम पर बेच दिए जाते हैं, जबकि सरकार को केवल 4 से 8.5 लाख तक की लाइसेंस फीस मिलती है। सरकार ने योजना का नाम आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटका से बदलकर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य मुख्यमंत्री आरोग्य कर्नाटका कर दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने नए नाम से डिजाइन किए गए कार्ड जारी किए। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि राज्य के प्रत्येक निवासी को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिले। राज्य सरकार योजना के लिए आवश्यक धनराशि का 66% प्रदान करेगी और केंद्र सरकार बाकी का भुगतान करेगी। क्योनिक्स पहले से ही 2019 और 2023 के बीच खरीद में अनियमितताओं से संबंधित नियंत्रित और
महालेखा परीक्षक सीएजी की आपत्तियों पर आईटी-बीटी मंत्री प्रियांक खरगे की जांच के दायरे में है। सरकारी विभाग निविदा प्रक्रिया को छोड़ सकते हैं और क्योनिक्स या कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड को काम सौंप सकते हैं। सार्वजनिक खरीद अधिनियम में कर्नाटक पारदर्शिता की धारा 4G के तहत प्रदान की गई यह छूट वापस ले ली गई है। आईटी-बीटी मंत्री प्रियांक खरगे, जिनके बारे में क्योनिक्स की रिपोर्ट है, ने पद वापस लेने का आदेश दिया। अब यह पता चला है कि क्योनिक्स के पास पैनल में शामिल होने के लिए दस्तावेज नहीं है। इसकी प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा, बहुत सी कंपनियां पैनल में शामिल हैं। इन कंपनियों ने बिलों का दावा भी किया है, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं है। फाइलें गायब हैं। सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने सभी उपलब्ध दस्तावेज जब्त कर लिए हैं, जिनका आंतरिक ऑडिट किया जा रहा है। संपर्क करने पर प्रियांक ने कहा कि 4G छूट को वापस लेना क्योनिक्स में सफाई अभ्यास का हिस्सा था। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। चिकित्सा शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने कहा कि कांग्रेस सरकार की 5वीं गारंटी युवा निधि योजना के लिए पंजीकरण 21 दिसंबर से शुरू होगा। डॉक्टर पाटिल ने बताया कि योजना अगले माह शुरू की जाएगी। इसके लॉन्च की तारीख जल्द ही तय की जाएगी। योजना शुरू होने के बाद लाभार्थियों को वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से लगभग 5 लाख युवाओं को लाभ होगा। योजना के तहत बेरोजगार स्नातकों को 3,000 रूपये प्रति माह और डिप्लोमा करने वालों को 1,500 रूपये दिए जाएंगे। आवेदक कर्नाटक निवासी होना चाहिए। सरकार स्नातक होने के 6 महीने बाद बेरोजगार रहने वाले लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देगी। मंत्री ने कहा, हालांकि सहायता केवल 2 साल के लिए या इस अवधि के भीतर स्नातकों को नौकरी मिलने तक दी जाएगी। आवेदकों को कर्नाटक का निवासी होना चाहिए और 2022-23 शैक्षणिक वर्ष में स्नातक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी। विजयपुर शहर के आमिर चौक पर आमिर फ्रेंड्स ग्रुप द्वारा गुंडापुर दानम्मा देवी जात्रा उत्सव मनाया गया। इस मौके पर सभी पदयात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था आदि की गई। इस मौके पर ग्रुप के सदस्य बासु हल्दी, फेरोज शेख, राजू माने, सद्दाम दानिश सहित अन्य मौजूद रहे। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। एक रणनीतिक कदम में पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक की और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और केरल के पूर्व विधायक सीके नानू को निष्कासित कर दिया। यह 11 दिसंबर को नानू और कर्नाटक जेडीएस के पूर्व अध्यक्ष सीएम इब्राहिम द्वारा नियोजित समानांतर राष्ट्रीय ईसी बैठक से पहले गौड़ा का एक त्वरित कदम था। हाल ही में नानू ने केरल में एक वैकल्पिक राष्ट्रीय चुनाव आयोग की बैठक की और कर्नाटक में 2024 के लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ने के लिए गठित एनडीए के साथ पार्टी के गठबंधन से बाहर निकलने के लिए गौड़ा के लिए 9 दिसंबर की समय सीमा तय की। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवित हैं तो नानू ने उनकी अध्यक्षता में समानांतर बैठक आयोजित करने का दुस्साहस किया। जेडीएस के हित में संसदीय चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठबंधन करने के इब्राहिम की उपस्थिति में लिए गए निर्णय के बावजूद उन्होंने इसके खिलाफ जाकर मीडिया में बयान जारी करके पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। गौड़ा ने संवाददाताओं से कहा। पुलिस ने रविवार को बताया कि 4 कॉलेज छात्रों की उस समय मौत हो गई जब उनकी कार कथित तौर पर पलट गई और चिकबल्लापुरा के बाहरी इलाके में हाईवे अंडरपास के पास खाई में गिर गई। यह घटना शनिवार रात को हुई जब छात्र उनमें से 2 को छोड़ने के लिए बेंगलुरु से चिकबल्लापुरा जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक कार एक छात्र चला रहा था। यह दुर्घटना तब हुई जब चालक ने तेज रफ्तार वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे वाहन पलट गया और खाई में गिर गया। इनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति घायल हो गया और उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। अधिकारी अपने केंद्रीय पद पर रहे और स्मार्ट तरीके से काम करें, मंत्री ईश्वर खंड्रे के निर्देश। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पूर्व सीएम। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।